जोहर मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो ये चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है जोहर मेला। अगला प्रश्न है, गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपके भरतपुर में आयोजित किया जाता है गंगा दशहरा मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागर शैली में निर्मित सबसे अंतिम भव्य मंदिर है? तो ये सोमेश्वर मंदिर है जो कि किराडू में स्थित है। यह अंतिम भव्य मंदिर है नागरी शैली का। अगला प्रश्न है, भाकर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ये सहरिया जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं भाकर बावजी। अगला प्रश्न है, बावड़ियों का शहरी कहा जाता है? तो ये बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहरी। अगला प्रश्न है, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है? तो ये आपके जालोर दुर्ग में अवस्थित है संत मलिक शाह की दरगाह। अगला प्रश्न है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं एक घर में एक साथ 6 चूल्हे। अगला प्रश्न है, किस शैली का जन्म जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ है? तो अलवर शैली का जन्म हुआ है जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, दाबू प्रिंट कहाँ की मशहूर है? तो ये आकोला गांव में जो कि आपके चित्तौड़ जिले में पड़ता है, यहाँ की प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। अगला प्रश्न है, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है? तो महारावली जवाहर सिंह को कहा जाता है आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो इनका वर्णन किस में किया गया है? तो कीर्ति स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान से जाट आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 22 जून 1908 ईस्वी में शुरुआत हुई थी जाट आंदोलन की। अगला प्रश्न है, व्हील से अभिप्राय है? तो मिट्टी की महल नुमा जो आकृति होती है उसे व्हील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है? तो इसे धरियन के नाम से पुकारा जाता है स्थानांतरित बालू का स्तूप को। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण है? तो सेवण क्या है? एक प्रकार की घास है जो कि पश्चिमी रेगिस्तान की उपजाऊ घास है जो कि जानवरों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है, नवल सागरी, फूल सागरी, जेत सागरी, हिंडोली का तालाब, गुड्डा बांधी किस जिले में स्थित है? तो ये सभी बूंदी जिले में स्थित है। नवल सागरी,
फूल सागर ए, जेत सागर ए, हिंडोली का तालाब ए और गुड्ढा बांध ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में होने वाली कृषि है, तो ये खड़ीन कृषि है जो कि जैसलमेर में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हमादा किसे कहते हैं, तो ये पथरीले मरुस्थल को कहते हैं हमादा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है पश्चिमी रेगिस्तान शुष्क मैदान को। प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, तो 2/3 भाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के बीच आता है और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1.88 लाख वर्ग किमी हो गया उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है, तो यहाँ पर अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप है जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है सबसे लंबी नदी पश्चिमी रेगिस्तान की, जिसे रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्था है, तो काजरी संस्था है जो कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देती है। और काजरी जो संस्था है इसका मुख्यालय जोधपुर जिले में स्थित है। और एक संस्था और है आफरी, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी आपके जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है, तो ये भूगर्भिक जल की एक चौड़ी पट्टी है और इसका जल कैसा है, इसमें मीठा जल पाया गया है। और ये किसके द्वारा खोजी गई है, तो ये काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा लाठी सीरीज को खोजा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये आपके जयपुर जिले में स्थित है राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड। अगला प्रश्न है, अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये बारां जिले में स्थित है अंता विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ युक्त विग्रह स्थित है, तो ये सालासर बालाजी जो है जो कि चूरू जिले में स्थित है, इसमें जो हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है उसमें दाढ़ी मूंछ युक्त है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था, तो ये 2 अक्टूबर सन 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी, तो ये कोटा के अंदर हुई थी मेजर बर्टन की हत्या। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये बेगम हजरत महल ने किया था 1857 में विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, कवि माघ का गृह नगर था,
तो ये भीनमाल था कवि माघ का गृह नगर।